नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या हमारी आत्मा कहीं जाती है? क्या स्वर्ग और नर्क वाकई होते हैं या फिर सब कुछ खत्म हो जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धार्मिक मान्यताओं, वैज्ञानिक नजरिए और कुछ अद्भुत किस्सों के जरिए मृत्यु के बाद की जिंदगी का रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा का नया सफर है। ये शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अमर। जीवात्मा जन्म जन्मांतर तक पुनर्जन्म लेती है। कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क मिलता है। इस्लाम में माना जाता है कि इंसान मरने के बाद कब्र में एक परीक्षा से गुजरता है। क़यामत के दिन उसके कर्मों का हिसाब होता है। जन्नत या जहन्नुम का रास्ता तय होता है। ईसाई धर्म में भी यही विश्वास है कि आत्मा शरीर छोड़ती है और ईश्वर के पास जाती है, जहां उसे अंतिम न्याय का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक रूप से मृत्यु के बाद शरीर की सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। दिल की धड़कन रुक जाती है, मस्तिष्क की सभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रुक जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मृत्यु एक बायोलॉजिकल स्टॉप है, न कि नई शुरुआत। पर क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? कुछ वैज्ञानिक नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीई यानी मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों के अनुभवों पर शोध करते हैं। कई लोगों ने बताया सुरंग जैसी रोशनी देखना, आत्मा का शरीर से बाहर निकलना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, दिव्य शांति या किसी प्रकाशवान अस्तित्व से मिलना। संभावित वैज्ञानिक कारण ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क में विजुअल हेलुसिनेशंस होना, मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में गतिविधियां, डीएमटी, डाइमेथिलट्रिप्टामाइन जैसे रसायनों का रिसाव जो सपने जैसी अनुभूति देता है। यानी ये अनुभव मस्तिष्क की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, न कि वास्तविक आत्मा की यात्रा। क्वांटम थ्योरी और कॉन्शियसनेस, चेतना। कुछ वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ और रोजर पेनरोज मानते हैं कि चेतना, कॉन्शियसनेस, केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह क्वांटम स्तर पर कार्य करती है, यानी परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर। इनका कहना है कि मृत्यु के बाद चेतना ऊर्जा में बदल सकती है और यह ऊर्जा ब्रह्मांड में बनी रह सकती है। हालांकि यह केवल परिकल्पना, हाइपोथेसिस है और इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल एक रूप से दूसरे में बदलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर की जैविक ऊर्जा गर्मी और अन्य रूपों में प्रकृति में फैल जाती है, लेकिन यह ऊर्जा चेतना के रूप में अस्तित्व में रहती है या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि इन बातों को अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये अनुभव मौत के बाद की दुनिया की एक झलक जरूर देते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने अपने पिछले जन्म की बातें याद रखीं? यहां कुछ सच्चे मामलों हैं जो विभिन्न देशों में दर्ज हुए। क्षणिका, भारत स्थान, उत्तर प्रदेश। एक 4 साल की बच्ची ने कहा कि वह पिछले जन्म में एक महिला थी जिसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में जिस गांव की बात उसने की थी, वहां सच में एक महिला की हत्या हुई थी। बच्ची ने घर और लोगों को पहचान लिया। रामू वर्मा, मध्य प्रदेश, भारत। 5 साल का एक बच्चा जो मरने के बाद अपने पुराने घरों और माता पिता को पहचान गया। उसने बताया कि वह पहले किस गांव में रहता था और उसके पिताजी का क्या नाम था। जब वह उस गांव में गया तो उसके बयान सही निकले। शांति देवी, दिल्ली, भारत। सबसे प्रसिद्ध केस। शांति देवी ने 4 साल की उम्र में अपने पिछले जन्म की बातें करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह पहले मथुरा में लुगदी देवी थी और उसका एक बेटा भी था। जब जांच की गई तो मथुरा में वैसा परिवार मिला और उसने उन्हें पहचान भी लिया। महात्मा गांधी ने भी इस केस में जांच समिति भेजी थी। जेम्स लाइनिंगर, यूएसए। अमेरिका का एक बच्चा जो अपने पिछले जन्म में द्वितीय विश्व युद्ध का पायलट था। वह हवाई जहाज, उसके पुर्जों और दुर्घटना के बारे में ऐसी बातें करता था जो एक बच्चा नहीं जान सकता। बाद में उस नाम के एक असली सैनिक की पुष्टि हुई जो जापान में मारा गया था। टिटू सिंह, उत्तर प्रदेश, इंडिया।
टिटू ने बताया कि वह पिछले जन्म में आगरा का रहने वाला था और उसका नाम सुरेश वर्मा था। उसने कहा कि उसकी हत्या सिर में गोली मारकर की गई थी। वह परिवार भी बाद में मिला और टिटू ने उन सबको पहचान लिया। उसकी जानकारी पुलिस रिकॉर्ड से मेल खाई। क्या कहती है रिसर्च? डॉक्टर इयन स्टीवेंसन, एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने ऐसे 2500 से अधिक मामलों का डॉक्यूमेंटेशन किया है जिनमें छोटे बच्चों ने अपने पुराने जन्म की बातें बताई। उन्होंने पाया कि ज्यादातर केस 3 से 7 साल की उम्र में सामने आते हैं, फिर यादें धीरे धीरे मिट जाती हैं। क्या यह आत्मा का प्रमाण है? क्या यह केवल संयोग है या आत्मा की यात्रा का प्रमाण? विज्ञान अभी भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाया है, लेकिन ये केस सवाल खड़े करते हैं। क्या मृत्यु के बाद सच में कुछ होता है? क्या आत्मा अमर है? अगर आपको यह वीडियो रोचक और विचार योग्य लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे और रहस्यमयी वीडियो मिलते रहें।